पूरा मैं सोच रही थी काश ऐसा हो कि अचानक दी सबके सामने आकर ये कहे कि वो ये जो कुछ भी कर रही है ना सब नाटक कर रही है। क्यों ऐसा सोच रही है तू बुलबुल? खुली आंखों से सपने क्यों देखना चाहती है? जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? वो पहले वाली प्रज्ञा रही ही नहीं, फिर क्यों सोचे हम उसके बारे में? उसने अपने पति के बारे में नहीं सोचा, उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा और अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो समझ भी नहीं आता कि क्या कमी थी उसके परिवार में। इतना अच्छा खाता पीता परिवार, इतना प्यार करने वाला पति और लेकिन कहते हैं ना, जिनकी फितरत में धोखा देना होता है वो कभी ठीक काम नहीं कर सकता, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। आंटी जी आप दोनों बिना पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गए। एक्चुअली मैं सोच रहा था हम इतने थक गए हैं दिवाली के बाद, तो क्यों ना कहीं जाके आइसक्रीम खाई जाए। हाँ खाता है ना आइसक्रीम। मुझे भी बहुत दिनों से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। तो ठीक है, तुम एक अच्छी सी जगह पे ले चलो, हम तीनों आइसक्रीम खाएंगे। सुपर, चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लग रहा है जैसे सच मेरे इतने करीब है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। निखिल उस दिन तनु के साथ था और आज आलिया के साथ। चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा। ये किस गहरी सोच में डूबी हुई है? कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रही है? अब टाइम है तुम्हारे पास। किस चीज के लिए? वो तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर आप झगड़ने आए हैं तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं झगड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं। हाँ तो फिर क्या मूड है? बोलो ना, तुम्हारे मूड वाली बात कर लेंगे। वैसे हर रोज झगड़ा करके ना मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए सोच रहा था क्यों ना हम प्यार भरी बातें करें। कुछ ऐसी बातें करें जिसमें प्यार हो, जिससे हम दोनों को सुकून मिले। देखो तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जितनी लड़कियों को मैं जानता हूँ, अब उनके पास जितने भी पैसे क्यों ना हो, वो उनमें से कोई भी अकेले नहीं रह सकती। तो फिर तुम अकेली क्यों? मेरी लाइफ, मैं जैसे चाहूँ रहूं, मेरी मर्जी। हाँ फिर भी कोई तो वजह होगी ना कि तुम अकेली हो। ये कैसी बातें पूछ रहे हैं? क्या जवाब दूं इन्हें? कोई वजह नहीं। झूठ बोल रही हो ना? मैं जानता हूँ कोई वजह तो है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती। मेरी लाइफ, मैं जो चाहे करूं, अकेली रहूं या किसी और के साथ रहूं, आपको उससे क्या मतलब नहीं है, पर क्यूरियोसिटी है। देखो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है वो खुशनसीब जो मेरे पैसों पर एंजॉय करेगा। मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तो कब सोचोगी? जब उम्र निकल जाएगी। आलिया, तुमने निखिल से कहा क्या? You know what? मुझे लगता है तुम्हें निखिल से बात ही नहीं करनी चाहिए। I mean, तुम उससे जितना बात करोगी वो उतना मुझे परेशान करेगा। गलती निखिल की नहीं, गलती तुम्हारी है तनु। मेरी गलती? मैंने क्या किया? और रियली तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। तो ये भी कह दो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि करवा चौथ के दिन निखिल ने तुम्हें एक महंगा नेकलेस दिया था कि नहीं? वो खुद ही लाया था, मैंने तो मना कर दिया। एंड यू नो आलिया कि मुझे वैसे भी ये नेकलेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से जानती हूँ मैं। जैसे ही महंगा नेकलेस देखा होगा तुम्हारी तो आंखें चमक गई होंगी। तुमसे रहा नहीं गया होगा और इसीलिए तुमने वो नेकलेस ले लिया। उसने मुझे दिया ना, मैंने थोड़ी मांगा था। ओह प्लीज तुम वो सब कुछ करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो सब कुछ कर रहा है तुम्हारी वजह से। I mean, जो वो करना चाहता है तुम उसे करने दे रही हो, तुम मना नहीं कर सकती थी। ग्रीडी। क्या बोला था हमने उसे? हमने उसे बोला था कि बहुत ही जल्दी तुम्हारी और भाई की शादी हो जाएगी। अब शादी तो हुई नहीं, तो अपना चांस तो वो ट्राई करेगा ही ना, और तुम उसे पूरे मौके दे रही हो, पूरे सामने से सिग्नल दे रही हो। हाँ तो शादी नहीं हुई तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती है हम अपने आप को हेल्पलेस समझकर बस मौके ढूंढ रहे हैं। बट यू नो व्हाट, इट्स नॉट गोना हेल्प। अब तक हमने प्रज्ञा को इस घर से बाहर नहीं निकाला है, और ना ही अब तक कोई रास्ता हमारे दिमाग में आया। तनु अगर वो इसी घर में रही ना, और अगर उसे तुम्हारा सच पता चल गया ना, तो एक दिन में तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगी। फिर सोचते रहना और अपने नेकलेस के साथ घूमती रहना। कुछ सोचो, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा जिससे हम उसे इस घर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या करेगा? और हमें करना क्या होगा?
कुछ तो करना होगा यार। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? अगर अभी इन पेपर्स पे साइन कर दे तो कुछ हो सकता है। भैया अभी के इन पेपर्स पे साइन करने से क्या होगा? I mean, अभी के पास तो कुछ है नहीं। अभी अगर इन पेपर्स पे साइन करता है तो कॉन्ट्रैक्ट उसका किसी और के साथ में हो जाएगा। अगर आगे से कोई भी म्यूजिक वो लॉन्च करता है तो उसके पैसे सीधा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे पास आएंगे या हमारे पास आएंगे। प्रज्ञा को पैसे क्लेम करने के लिए कोर्ट जाना होगा, केस करना होगा, और केस कोर्ट में घूमता रहेगा। जब तक कोई डिसीजन आता है तब तक प्रज्ञा का किसी भी चीज पे कोई राइट नहीं होगा। वैसे राज भैया ये बताइए कि प्रज्ञा के इस केस में जीतने के चांसेस कितने? 100%। ग्रेट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 100% केस उसके जीतने के चांसेस है और केस हम जीत जाएंगे। कैसे? इसलिए बोलता हूँ कि इसको साथ में मत रखा करो। अरे केस जीत नहीं सकते हैं, केस कॉम्प्लिकेट तो कर सकते हैं ना। जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक प्रॉफिट अपना है। हाँ, कुछ ना कुछ कमा लेंगे तब तक, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हारे होने वाले पति के लिए वार्निंग? अभी के लिए क्या किया उसने? अब तक तो ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी हरकतें जैसी है ना, उन्हें बहकते देर नहीं लगेगी। बहकता हुआ इंसान तो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वार्निंग दे रही हूँ। उन पे जरा कंट्रोल रखो। देखो, जो बात करनी है साफ साफ बात करो। क्या किया अभी ने? कहीं उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश तो नहीं की? क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी गोद में सर रखकर सोने की जिद कर रहे थे और उसके बाद क्या? नहीं बता सकती। रुको, ओके, क्यों नहीं बता सकती? समझा करो ना। देखो, कुछ बातें बताने वाली नहीं होती है, समझने वाली होती है। कहीं उसने हद पार करने की कोशिश तो नहीं की? मैं जानती हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कहीं वो खुद इसके जाल में ना फंस जाए। तो तुम्हें रोकना चाहिए था ना। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अभी मेरा होने वाला पति है। मैं रोकना चाहती थी तनु, इनफैक्ट मैंने सोचा था कि डांट कर भगा दूंगी, लेकिन जानती हो ना कितनी क्यूट है, मैं मना ही नहीं कर पाई। इसलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ कि जाकर तुम उन्हें समझा दो। बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना कि मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया। है कहाँ वो? कमरे में। उसको मैं अभी उन्हें जगाना नहीं। हाँ, जो हिसाब करना है कल सुबह करना। ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ थी? हाँ थी, मतलब मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, इसे मैंने बुलाया। क्यों? क्योंकि कल आप ही कह रहे थे ना कि आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको अपनी जिंदगी में कोई चाहिए जिससे आप प्यार कर सके, जो आपसे प्यार कर सके। तो मैं ले आई उसे आपके पास, आपकी साथ ही आपका प्यार। और हाँ, ये सब ना सिर्फ एक रात के लिए। हाँ, अगर आपकी हरकतें ऐसी ही चलती रही ना तो मैं आपको इस कमरे से बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद बाहर जाके आप दोनों एक साथ सो जागो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, लास्ट थिंग, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म होने तक आप प्लीज मुझे अपना फैसला सुना दीजिएगा, वरना मैं आपको अपना फैसला सुना दूंगी। ओके, गुड डे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, बात सिर्फ उसे पटाने की हुई थी ना, और तुम पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या कर रहा था मैं? अभी तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैंने अपने आप को कितनी मुश्किल से मनाया तुमसे ये सब कुछ करवाने के लिए, और तुम अपने लिमिट क्रॉस कर रहे थे। क्या है मेरी? बनो मत, मुझे प्रज्ञा ने सब कुछ बता दिया कि तुम कैसे उसकी गोद में सर रख के सो रहे थे, और उसके बाद क्या बताया प्रज्ञा ने? अब ऐसे सर की पकड़ के बैठे हो, बताओ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ना उसने मुझे दूध की बोतल दी और लोरी सुनाई और उसके बाद सुला दिया। क्या? अरे नहीं पटाना मुझे किसी को। क्यों? तो और क्या करूं? तुम्हें पता है पटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? और अगर तुम इनसिक्योर होकर मेरे आसपास घूमती रही ना तो उसे पटाना दूर, मेरे आसपास भी नहीं भटकेगी। अच्छा, तो मतलब उससे पटाने के लिए अपनी लिमिट क्रॉस करोगे तुम? अरे कौन सी लिमिट की बात कर रही हो तुम मेरी माँ? वही जो प्रज्ञा ने मुझे बताई है। अरे झूठ बोल रही है वो, तुम्हें ढाल बनाकर मेरे सामने खड़ा कर रही है वो। उसे पता है ना जब तक तुम मेरे आसपास रहोगी तो मैं कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कर रही है वो ये सब। अच्छा, तो मतलब वो मुझे बेवकूफ बना रही है? और नहीं तो क्या। देखो,
ये हर कोई जानता है कि लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी ना उसकी फीलिंग्स होती है, और वो मुझे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहती है। और तुम खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करो ना, अगर मैं कोई ऐसी वैसी हरकत कर लेता तो क्या वो इतने कैजुअली मुझसे बात करती? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गंगा की तरफ पवित्र हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।